पुनः नमस्कार सभी को। हमने पार्ट 9 कंप्लीट किया था। अभी हम इसके नीचे जो कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं उन्हें भी हमने देख लिया। पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हम देखेंगे। खुशी होती है प्रशंसा, प्रसन्नता, आनंद, काफी शब्द आते हैं इसमें। प्रगति होता है तरक्की, उन्नति, और मतलब तरक्की प्रोग्रेस करना, और यही उन्नति होता है, प्रोग्रेस। जैसा होता है जिस प्रकार, जिस तरह, वैसा होता है उस तरह, उस प्रकार का, स्वतंत्र, आजाद, फ्री, प्रतिबंध, रोक, बंधन भी कह सकते हैं इसे हम, किसी चीज को प्रतिबंध करना, रोकना। जैसी, जिस प्रकार, जिस तरह, वैसी, उस प्रकार, उस तरह। पर्यायवाची का मतलब हमेशा ही मैं बोलती हूँ, इसका मतलब होता है सेम अर्थ होता है उनका, सेम मीनिंग। और विलोम का अर्थ होता है उनका उल्टा या उनका एंटी। एनोनमी, सिनोनमी और एनोनमी जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, सिनोनिमस और एंटोनिमस। वैसे अगर हम देखें तो इन्हें हम एक समान अर्थ वाले, समानार्थी, और विलोम मतलब विपरीत अर्थ वाले, इस टाइप से बोल सकते हैं। सॉरी। रोजगार होता है बेरोजगार, उसका उल्टा, उसका विपरीत, विलोम। सहमत, असहमत, आदान प्रदान, माल, तैयार माल। ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है। माल और तैयार माल में क्या फर्क है? अगर हम कच्चा माल लिखते ना तो तैयार माल होता है, यहाँ पे आगे कच्चा माल आएगा, तभी ये तैयार माल आएगा। सहायक, सहायता करने वाला। बाधक, रुकावट पैदा करने वाला। बाधक, रुकावट पैदा करने वाला, सहायक, सहायता वाला। अर्जित, अनर्जित। अनर्जित के बाद ये सहमत लिखा है, दैट इज नॉट इफेक्टिव। ये कोई हम नहीं कह सकते ये सही वाक्य है, इसको लगाओ या नहीं लगाओ, इसको कोई इफेक्ट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जित, अनर्जित। आयात, निर्यात, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट हम पढ़ के गए हैं। विकसित, अविकसित। कच्चा नहीं लगाना, ये कच्चा लगाया हुआ है, दैट इज रॉन्ग। विकसित, अविकसित, कच्चा लगाओ या नहीं लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खरीद, बिक्री, सुविधा, असुविधा। शब्द रचना में हमें बताया जाता है कि आगे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको देखकर और हमें एक ऐसा शब्द बनाना है। आगे जो भी हमें कोई शब्द दिया है उनको देख के एक सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। देखो, सी का कोई अर्थ नहीं होता, हिंदी में जो सी है उसका कोई अर्थ नहीं है, इंग्लिश में सी का तो काफी अर्थ निकलता है। और कर, देखिए, कर, करवा, करवा लगते ही, वाह लगाते ही इसका अर्थ बन गया है। सी, सिलवा। करवा के आगे भी आप करवाना, इस टाइप से करवा जाए तो करवाना। सिलवा, सिलवाना। धो, धुलवा। बना, बनवा। पढ़ा, पढ़वा। लगा, लगवा। इस टाइप से इन्होंने शब्द बना के बताए हमें। बहुत प्रश्न हमने पढ़े थे व्याकरणिक टिप्पणी के अंदर, जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पाठ के शुरू में। जितना मात्रा संबंधी विशेषता बताता है, हाँ, और जैसा गुण बताता है, मैं आपको शुरू में बताया था ये सब। अब देखिए, इन्होंने कुछ वाक्य बनाए हैं। जितना, उतना। जितने रुपए तुम चाहते हो उतने मेरे पास नहीं है। शब्द के अंदर जितना, उतना प्रयोग करके इन्होंने हमें दिखाया है। जितना मैंने चाहा उतना ही मुझे मिला। जितने लोग बुलाए थे उससे अधिक आए। अब इसके अंदर देखो, इन्होंने वाक्य नंबर 1 देखो, जितने लिखा है वहां पे इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है, यहाँ पे अंडरलाइन होगा ये। वाक्य नंबर 2 सही है। वाक्य नंबर 3 फिर इन्होंने जितने अंडरलाइन नहीं किया है, जितने शब्द को अंडरलाइन करना है। जैसा और वैसा प्रयोग करके दिखाया है। तुम उसे जैसा समझते हो वह वैसा नहीं है। मुझे जैसा फर्नीचर चाहिए था वैसा नहीं मिला। मैंने जैसा सोचा था
तुम उससे अच्छे निकले। अच्छे जो है यहाँ पे विशेषण है, अच्छे निकले, अच्छा बुरा ये सब विशेषताएं बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में उससे के प्रयोग पर ध्यान दें। अपेक्षा से अधिक की स्थिति में उतना, वैसा के स्थान पर उससे अधिक, उससे अच्छा का प्रयोग होता है। इन्होंने क्या बोला है कि ऊपर के जो वाक्य में हमें क्या देखना है, उससे का हमने पहले भी बताया था। अब देखिए ऊपर तीसरे वाक्यों में उससे के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। देखिए तीसरा वाक्य, जितने लोग बुलाए उससे अधिक आए, क्या क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो क्या बोल रहा है, उसकी संख्या ज्यादा हो गई तो क्या कह रहा है, उससे लगाते ही हमारे वाक्य के अंदर अपेक्षा की स्थिति में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, इसलिए उससे वहां यूज किया जाता है जहां हमारी अपेक्षा से ज्यादा स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमें जितना चाहिए था उससे अच्छा मिला, उससे अधिक मिला, अपेक्षा बढ़ गई, तो ये कह रहा है कि उससे हम उस स्थिति में यूज करते हैं जब हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। वैसा के स्थान पर उससे अधिक, उससे अच्छा का प्रयोग होता है। वैसा के स्थान पर वाक्य देखिए, जैसा वैसा लिखा है उसमें पहला वाक्य देखिए, तुम उसे जैसा समझते हो वो वैसा नहीं है। तो क्या है, वैसा के स्थान पर उससे अधिक, उससे अच्छा, क्योंकि हमने कहा कि वो ऐसा वैसा है, तो जैसा समझते हो वैसा नहीं है, मतलब वो काफी अच्छा है, तो वैसा का मतलब अच्छे के रूप में प्रयोग हुआ है। इन्होंने इस टाइप से समझाया है। यू में एग्री, तुम ये मानती तो होगी कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। यू में एग्री दैट आवर नेशन इज प्रोग्रेसिंग, इंग्लिश में यूज करके दिखाया है। और तुम यह मानती, तो तुम यह मानती हो ना, डू यू एग्री। मुझे पता है कि आप इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह पढ़ लोगे, बट इसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट किया है, प्योर हिंदी के अंदर, इस टाइप से इन्होंने यहाँ हमें दिखाया है कुछ वाक्य बना के। तुम ये मानती हो ना, मित्रों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। डू यू एग्री दैट द फ्रेंड्स शुड सपोर्ट ईच अदर। अब देखिए, तुम ये मानती हो ने, मित्रों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब देखिए इस वाक्य के अंदर इन्होंने नीचे का जो दिखाया है, डू यू एग्री, डू यू एग्री से दिखाया है, ये क्वेश्चन मार्क लगा के मैं इस वाक्य को आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप जितने भी लोग क्लासेस में ऐड हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस वाक्य को बताना कि ये हिंदी का ऊपर दिया हुआ है और इंग्लिश का नीचे, क्या ये सही है और इनका ट्रांसलेशन सही है। और दूसरा सेकंड वाक्य है डू यू एग्री, डू यू एग्री से स्टार्ट है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या ये सही है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगने से ये सही है तो सही कैसे है, क्योंकि अंग्रेजी में तो मुझे पता है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, तो आप प्लीज इस वाक्य को करके मुझे व्हाट्सअप करना। अब हम स्थानापति अभ्यास करते हैं। बोलने के लिए है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, तो नीचे वाले वाक्य हम पहले भी देखते आ रहे हैं। मैं तुम्हारे, देखिए तुम्हारी, तुम्हारी बातों से, और कथन आ गया, आते ही क्या हो गया, तुम्हारे कथन से, तुम्हारी नहीं आएगा, तुम्हारे कथन से सहमत नहीं हो। फिर प्रस्ताव, तुम्हारे प्रस्ताव से, तुम्हारे विचार से, तुम्हारे कार्य से, तुम्हारी, अब देखिए सब में तुम्हारे तुम्हारे आया है। और टिप्पणी आते ही क्या हुआ, देखिए मैं तुम्हारी टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, तुम्हारी टिप्पणी आते ही तुम्हारी आ गया। ये वही है जो हम पीछे वाले पार्ट है उनके अंदर डिटेल से पढ़ते आए हैं, सेम उसी तरह इन्होंने यूज किया है। मैस्कुलिन फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल वाले वाक्य जो है उस टाइप से इन्होंने हमें यहाँ बताया है, कोई नई चीज नहीं है। जब नेता आए तब भाषण शुरू हुआ, जब अध्यापक आए तब कक्षा शुरू हुई, जब निदेशक बैठे या जब निदेशक आए तब बैठक शुरू हुई, जब विशेषज्ञ आए तब साक्षात्कार शुरू हुआ, जब अध्यक्ष आए तब समारोह, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर वाले जो है आए आए शुरू हुआ सेम आएगा। 3 नंबर देखिए, जहां मैं रहता हूं वहां फल सस्ते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां दूध सस्ता है। देखिए फल के हटते ही दूध आ गया, और दूध सस्ते नहीं, दूध सस्ता है। जहां मैं रहता हूं वहां सब्जियां सस्ती हैं, सब्जियां आते ही ना तो सस्ता लगा ना सस्ते, सस्ती है। सस्ती क्यों है, अब सब्जियों की आप कहोगे तो क्या है, दैट इज फेमिनिन,
फेमिनिन और मैस्कुलिन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। जहां मैं रहता हूँ वहां मकान भाड़े पर सस्ते हैं। अब देखो मकान भाड़ा आ गया, तो मकान भाड़े पर, मकान भाड़ा सस्ता है, मकान भाड़े पर सस्ते हैं, ऐसे लिखोगे। या फिर इसे ऐसे भी बना सकते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां मकान भाड़ा सस्ता है। दोनों तरह से इसे बना, अगर मकान भाड़े पर लगाओगे तो सस्ते सही है, अगर मकान भाड़ा तो सस्ता सही है। जहां मैं रहता हूँ वहां खिलौने सस्ते हैं, वहां मिठाइयाँ सस्ती है, मिठाइयाँ आते ही फेमिनिन, एम सस्ता। जितना काम तुम करोगे उतना कोई नहीं कर पाएगा, जितना टंकन टाइपिंग तुम करोगे उतना कोई नहीं कर पाएगा। बाकी सहायता, परिश्रम, अध्ययन सब सेम है, जितना जितना, कोई चेंज नहीं होगा इस वाक्य में। आप देख लेना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे गरीबी भी बढ़ती गई। जैसे जैसे जनसंख्या को आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि जनसंख्या की जगह ही हमें दूसरे शब्दों को ऐड करके वाक्य बनाना है। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती गई, जैसे जैसे मकान की समस्या बढ़ती गई, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती गई, बीमारियां ध्यान से देखना, बी के बड़ी, देखो पीछे की ई की मात्रा है, कई क्या लगते आगे बीमारियां, कईयों ने मुझे टेस्ट में पता नहीं कहाँ से शब्द बनाया, बीमारी आगे की जो छोटी की मात्रा लगा के वहां रखा, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। अब स्थानापति, दोहरा स्थानापति इन्होंने दिखाया है, कोई नई चीज नहीं है, हम पहले से देखते आ रहे हैं। भारत उतना बड़ा नहीं है जितना कि चीन, यह कार्यालय उतना बड़ा नहीं जितना हमारा कार्यालय। एल्टो कार जो उतनी बड़ी नहीं, एल्टो कार आते ही उतना की जगह उतनी आ जाएगा, उतनी बड़ी नहीं है जितनी की वेगन आर। थार रेगिस्तान फिर उतना बड़ा नहीं है जितना कि सारा रेगिस्तान। यूरोप उतना बड़ा नहीं है जितना कि एशिया। आल्प्स पर्वत श्रृंखला उतनी बड़ी नहीं है, वापिस फिर उतनी बड़ी जितनी की हिमालय पर्वत श्रृंखला। हमें जो ये शब्द दिए, जैसे एल्टोकार दिया है, आल्प्स पर्वत दिया है, हमें ये देखना है मैस्कुलिन मैस्कुलिन या फेमिनिन या सिंगुलर या प्लूरल, उसी के हिसाब से हमें वाक्य को चेंज करना है। जो जितना परिश्रम करेगा उसे उतना ही फल मिलेगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ही सफलता मिलेगी, जो जितना काम करेगा, पुरस्कार, पढ़ाई करेगा, कोशिश करेगा, उसे प्रतिफल से मैनो चेंज। रूपांतरण देखिए, रूपांतरण मतलब चेंजेबल, उनको चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर का वाक्य देख के नीचे को ट्रांसफर करना है, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन इन सेंटेंसेस। अधिकारी के आते ही सब काम में लग गए, जब और तब से इन्होंने वाक्य को बनाया है। जब अधिकारी आए तब सब काम में लग गए, नीचे वाला देखिए, जब और तब लगा के हमें वाक्य को पूरा करना है। परीक्षा समाप्त होते ही छुट्टियां शुरू हो गई, जब परीक्षा समाप्त हुई, जब परीक्षा समाप्त हुई तब छुट्टियां शुरू हो गई। छुट्टियां शुरू होते ही, नीचे सेकंड नंबर देखिए, छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे पहाड़ी स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनाने लगे। जब छुट्टियां शुरू हुई तब बच्चे पहाड़ी स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनाने लगे। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही विद्यार्थी शांत हो गए। जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया, जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया तब विद्यार्थी शांत हो गए। जब अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया तब विद्यार्थी शांत हो गए। वर्षा होते ही पुल टूट गया, जब वर्षा हुई तब पुल टूट गया। गर्मियां शुरू होते ही बिजली की कटौती शुरू हो गई, जब गर्मियां शुरू हुई तब बिजली की कटौती शुरू हो गई। नीचे है, उषा लता का सा गाना नहीं गा सकती, उषा लता का सा, लता जैसा, इसका मीन है लता जैसा गाना नहीं गा सकती। जैसा गाना लता गाती है वैसा उषा नहीं गा सकती। एक नंबर देखिए, हम संजीव कपूर का सा खाना नहीं बना सकते, जैसा वैसा शब्द यूज करके, प्रयोग करके हमें वाक्यों को पूरा करना है। एक नंबर देखिए, हम संजीव कपूर का सा खाना नहीं बना सकते, जैसा खाना संजीव कपूर बनाते हैं वैसा हम नहीं बना सकते।
शीला सानिया मिर्जा का सा टेनिस नहीं खेल सकती। जैसा टेनिस सानिया मिर्जा खेलती है वैसा शीला नहीं खेल सकती। 3 नंबर देखिए, सुरेश सचिन की तरह रन नहीं बना सकता। जैसा रन सचिन बनाते हैं वैसा सुरेश नहीं बना सकता। 4 नंबर, अनीता माताजी का सा स्वेटर नहीं बुन सकती। जैसा स्वेटर माताजी बुनती है वैसा अनीता नहीं बुन सकती। 5 नंबर, सुमिता राधिका की तरह विज्ञान नहीं पढ़ा सकती। जैसा विज्ञान राधिका पढ़ाती है वैसा सुमिता नहीं पढ़ा सकती। नमूना नीचे है, नेक्स्ट देखिए। तुम अपने आप काम कर लो, तुम जिससे चाहो उससे काम करवा लो। पहले में तो है कि तुम खुद काम करो, दूसरे में है तुम जिससे चाहो उससे काम करवा लो, काम होना चाहिए। नंबर 1, आप अपने आप बैठक का प्रबंध कर लें। आप जिससे चाहें उससे बैठक का प्रबंध करवा ले। हमें क्या करना है कि करवा ले यूज करके वाक्य को बनाना है। करवा ले, करवा लो। माताजी अपने आप खाना बना ले। माताजी जिससे चाहे अपना खाना बनवा ले। शीला अपने आप बच्चे को पढ़ा ले। शीला जिससे चाहे बच्चे को पढ़वा ले। पढ़वा, वाह जरूर लगाना हमें। रमेश अपने आप अपना कपड़ा ही सिले। रमेश जिससे चाहे अपना कपड़ा सिलवा ले। नंबर 5, वे अपने आप कपड़े धो ले। वे जिससे चाहे अपने कपड़े धुलवा ले। धुलवा ले। लास्ट में हमें आपको, इसलिए मैं उस पर स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि लास्ट का ही जो है वाक्य करवा, धुलवा, बना, चेंज करके हमें वाक्यों को पूरा करना है। अपने छोटे भाई को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के लाभ हानि बताते हुए एक पत्र लिखे। हाँ, ये आप होमवर्क नोट कीजिए प्लीज। आपको मैंने कभी कोई काम नहीं दिया, फर्स्ट टाइम, पहली बार दे रही हूँ। इस पत्र को लिख के जैसा भी आपको आ रहा है, मेरा मेरा एम ये नहीं है कि आपको कितना आ रहा है, मतलब आप सही नहीं लिख पा रहे हैं, आप गलत लिख रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, बट ये सब कोई इशू नहीं है। मुझे ये देखना है, बट सिर्फ इतना देखना है कि आप में लर्निंग जो, आपका लर्निंग जो कैपेसिटी, आप कितना लर्न करना चाह रहे हैं, आप कितना एक्टिव है, कितनी आपके अंदर चाहत है कुछ सीखने की। इसी को देखने के लिए मैंने आपको ये छोटा सा काम दिया है कि आप 2 लाइन 4 लाइन जैसा भी हो, ये हमारा जो पाठ गया है उसके अकॉर्डिंग इस जो है इस पत्र को लिख के मुझे व्हाट्सअप करना। जिसका मेल है वो मेल कर सकता है, जैसा भी आपको सुविधाजनक लगे। प्लीज़ आप इसे संडे तक, संडे को मुझे, संडे के इवनिंग तक मुझे ये मेल करना। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।